Hello dear learners, welcome to my YouTube channel Mathematics Learning Hub. Today we will discuss the topic sequence and series. एंड सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हम सबसे पहले करेंगे AP सीरीज़. AP का मतलब है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होती है. ठीक है, जैसे कि ये सीरीज़ है, ये हमारी AP सीरीज़ है. इसको AP सीरीज़ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आप साथ वाले कोई भी दो आप नंबर उठाओ, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आएगा. जैसे इन दोनों को उठाओगे डिफरेंस क्या आ रहा है 3, इन दोनों को उठाओगे तो डिफरेंस क्या आ रहा है 3, इन दोनों को उठाओगे डिफरेंस क्या आ रहा है 3, इन दोनों को उठाओगे डिफरेंस क्या आ रहा है 3. मतलब ये जो आपकी सीक्वेंस चल रही है उनमें आप कोई भी साथ जो है साथ में दो साथ वाले दो नंबर आप उठा लो कोई भी, बट वो साथ में हो. ठीक है, उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है. ठीक है, तो जो ऐसी सीरीज़ बनती है, ऐसी जो सीक्वेंस बनती है उसको क्या कहते हैं हम AP सीक्वेंस. ठीक है, ये AP सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि अगर आप नंबर उठाते हो साथ लगते, जैसे कि 5 - 2 क्या है आपका 3, 8 - 5 क्या है आपका 3, 11 - 8 क्या है आपका 3, 14 - 11 क्या है आपका 3, अप टू सो ऑन. ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ये हमारी क्या है AP सीरीज़. ठीक है, उसके बाद आता है आपका AN. क्या होगा, AN होता है nth टर्म ऑफ AP. ठीक है, इसको nth टर्म भी बोल देते हैं AN को, या फिर हम बोल देते हैं जर्नल टर्म ऑफ AP. ठीक है, AN क्या होती है nth टर्म या फिर जर्नल टर्म. क्या होती है, ये किसके इक्वल होती है A + n - 1 × D. ठीक है, अब आप पूछोगे A क्या है, D क्या है, N क्या है ना. जो जैसे कि यहाँ पर जो डिफरेंस था वो क्या था, सेम था. ठीक है, तो हम जो डिफरेंस होता है सेम होता है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं. ठीक है, सो जो D होता है वो आपका क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है 3, तो D की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3. A की वैल्यू, A किसको डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 2, दैट मीन्स A की वैल्यू क्या है 2. ठीक है, सो अगर हमने nth टर्म निकालनी है तो उसको डिनोट करेंगे हम AN के साथ, और ये कैसे निकलती है A + n - 1 × D. A क्या है फर्स्ट टर्म, D क्या है कॉमन डिफरेंस, N क्या है, जैसे A 5 निकालना है तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, इसके अकॉर्डिंगली. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एग्जांपल है आपने निकालनी है 15th टर्म ऑफ गिवन AP. गिवन AP का मतलब जो आपको ये AP सीरीज़ दी हुई है. ठीक है, इसके 15th टर्म निकालनी है, वो कैसे निकालोगे, A15 निकालना है, फॉर्मूला में पुट कर दो, क्या होता है A + 15 - 1 × D, दैट इज़ A + 14D. आपने A सीरीज़ कौन सी लेनी है, ये AP सीरीज़. A की वैल्यू कितनी है इसमें 2 + 14, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो कितना आ गया 2 + 42, दैट इज़ 44. ठीक है, क्लियर है जी. नाउ अगर हम सभी को एनालाइज करें, जो जब हमने रिजल्ट पढ़े हैं अभी तक, जो हमने फर्स्ट टर्म पढ़ा है, कॉमन डिफरेंस पढ़ा है, nth टर्म पढ़ी है. ठीक है, अगर डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस में मैंने क्या कहा था कि अगर आप दो साथ में लगते एलिमेंट उठाते हो, उनके बीच में हर एक दो कोई भी साथ लगते एलिमेंट उठाओ, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आएगा. ठीक है, सो इससे हमारा जो एक कंक्लूज़न निकलता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है D वो किसके इक्वल होता है AN - AN - 1. ठीक है, अगर n की वैल्यू आप 2 पुट करो A2 - A1
A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 में साथ में लगते का दोनों का डिफरेंस बोला है, वही चीज़ है ये। अगर हमने एक कॉमन लिखना हो तो d की वैल्यू क्या होती है, an माइनस 1। और n की वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 2 3 4 अप टू सो, क्योंकि अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2 आएगी तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 आएगी। फर्स्ट वाली जो है वो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A1 इक्वल टू A ही है, ठीक है जी। नाउ अब मैं सीक्वेंस और सीरीज़ में एक पहले तो डिफरेंस बताना चाहती हूँ। अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर कॉमास में हम कुछ भी लिखते हैं तो हम उसको सीक्वेंस बोल देते हैं। अगर ये कॉमा के बजाय मैं प्लस का सिंबल डाल देती इनके बीच में तो वो क्या होती, सीरीज़, ठीक है। अब ये जो है वो AP सीक्वेंस है एक तरह की, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कॉमास है, ठीक है। अगर AP सीरीज़ की बात करें तो इसको ही अगर मैंने लिखना हो AP सीरीज़ में तो ये कैसे लिखी जाएगी, 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + अप टू सो, ठीक है। मतलब बीच में सिंबल क्या आ जाता है, सम का, सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि सम ऑफ सीक्वेंस इज सीरीज़, ठीक है। ये क्या है आपकी AP सीरीज़, ये क्या थी आपकी AP सीक्वेंस। क्लियर है जी, चलें आगे। नाउ अब ये हमारी सीरीज़ है। अगर हमने सम निकालना हो n टर्म्स ऑफ AP, सम निकालना है, n टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। AP में है, मतलब कि क्या है कि n टर्म्स हैं, उनके बीच में आप कोई भी दो उठाते हो उनके बीच में कॉमन डिफरेंस जो उनके बीच में डिफरेंस जो है वो सेम है। आपने सम निकालना है n टर्म्स का, ठीक है। पहले तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, SN से। वो किसके इक्वल होगा, SN किसके इक्वल होगा, अगर आपको लास्ट टर्म पता है, AP की लास्ट टर्म अगर आपको पता है तो SN की वैल्यू क्या रहेगी, n/2 A + L, ठीक है। अगर लास्ट टर्म नहीं पता, इफ़ L नॉट गिवन, देन SN की वैल्यू क्या रहेगी, n/2 2A + n-1 × D, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, आपने ये आपको AP दी है, AP में है, ये सम निकालना है आपने, मतलब SN निकालना है, मतलब n टर्म्स का आपने सम निकालना है। AP सीरीज़ दी हुई है, ठीक है। A क्या है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 2, D क्या है 3, कॉमन डिफरेंस 3 है, कोई भी दो उठाते हो, ठीक है। SN की वैल्यू, अब आपको लास्ट टर्म यहाँ पर नहीं दी हुई, अगर लास्ट टर्म नहीं दी हुई तो आपने SN की वैल्यू क्या पुट करनी है, ये SN क्या आ गया, n/2 2A + n-1 × D, ठीक है। तो क्या आया, n/2 2 × A की वैल्यू पुट कर दी 2 + n-1 × D, n/2 4 + 3n - 3, तो कितना आ गया, n/2 1 + 3। क्लियर है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। चलें आगे। अब एक चीज़ और, जो लास्ट टर्म होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। लास्ट टर्म बेसिकली हम वही कह देते हैं AN ही होती है एक तरह की, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला था, A + n-1 × D, ठीक है। या याद भी रख सकते हो कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला AN वाला ही होता है, A + n-1 × D वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि अगर आपने देखना है कि अगर 3 नंबर्स AP में हैं, अगर 3 नंबर्स AP में है तो कौन से होंगे, A - D, A + D, मतलब ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। अगर 3 नंबर AP में आपको बताए हुए हैं तो आपने नंबर कौन से लेने हैं, A - D, A एंड A + D, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि आपने 4 नंबर्स लेने हैं AP में, ये AP में होते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं।
जैसे आपके पास जो सीरीज़ थी वो क्या थी, 2, 5, 8, 11 अप टू सॉन AP में है, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है 2, D की वैल्यू कितनी है 3। आपको क्या कहा है 3 नंबर्स अगर AP में है, ये 3 नंबर्स AP में है, क्या आता है ये A माइनस डी करते हैं, पहले A माइनस डी करते हैं, तो नंबर क्या आया A माइनस डी 1, ठीक है। और A 2, A प्लस डी 5, क्या ये AP में है? A की वैल्यू आपकी आई है 2, D की वैल्यू 3, A माइनस डी रजे आपका -1 होता है, A माइनस डी। अगर इन दोनों को माइनस करते हो तो क्या आना है 2 माइनस -1 दैट इज़ 3, 5 माइनस 2 3। मतलब क्या है A माइनस डी, A और A प्लस डी कहते हो, ये आपकी AP में थी ये सीरीज़, ठीक है। और जब आपने A माइनस डी, A और A प्लस डी किया तो जो भी आपकी सीरीज़ आई वो भी क्या बनी AP में ही बनी। दैट मीन्स अगर आपको 3 नंबर AP में कहे जाएं कि कौन से होते हैं, यही होते हैं, आप ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अगर आपको कहा जाए कि 4 नंबर AP में लेनी है तो आपने कौन से लेने हैं, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3, ठीक है। ऐसे होते हैं 3 नंबर्स लेने हैं, 4 नंबर्स लेने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट है अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये तो याद रखने वाले ही हैं, आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपको कहा जाए 3 नंबर AP में लेने हैं तो आपको यही लेने पड़ेंगे अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए। अगर 4 नंबर्स AP में लेने हैं तो आपको यही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो सम ईजी हो जाता है, ये थोड़ा सा याद रखने वाले हैं। अगर आपको 5 नंबर्स AP में लेने हैं तो कौन से लोगे, A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 2D, ठीक है। कोई भी आप AP की एग्जाम्पल, AP सीरीज़ की एग्जाम्पल लेकर ये वेरीफाई कर सकते हो। अगर 6 नंबर्स आपने AP में लेने हैं तो वो कौन से होंगे, A माइनस 5D, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D, A प्लस 5D, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप लोगे तो आपकी जो सीरीज़ बनेगी, ठीक है, वो AP सीरीज़ ही होगी और उसमें 6 एलिमेंट होंगे। इससे 5 हो जाएंगे, उससे 4, उससे 3, ऐसे, ठीक है। आगे है इन AP में अगर आपकी पीएथ टर्म मतलब AP अगर Q है और Qth टर्म अगर आपकी P है, ठीक है, तो अगर आपने Rth टर्म निकालनी है, पीएथ टर्म Q है, Qth टर्म P है, ठीक है। Rth टर्म कैसे निकालोगे, P प्लस Q माइनस R करके, ठीक है। एंड P प्लस Qth टर्म की वैल्यू ऑलवेज 0 आएगी, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट आता है आपका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं, इनका अर्थमेटिक की मीन क्या होगा, इनका सम डिवाइडेड बाय जितने नंबर हैं 2, ठीक है। ये क्या होगा, इसका अर्थमेटिक मीन होगा इन दोनों का, ठीक है। जैसे कि आपके पास नंबर दिए हुए हैं 1 5, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाय जितने नंबर हैं 2, दैट इज 6/2 विच इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन का रिजल्ट AP में कैसे क्यों आया, ठीक है। अब अगर ये 2 नंबर हैं, इनके बीच में इनका ही अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दो तो जो ये बनेगी आपकी सीक्वेंस वो क्या होगी AP में, देख लो। इन दोनों को लेते हो डिफरेंस 2, इन दोनों को लेते हो डिफरेंस 2, मतलब डिफरेंस से क्या आ रहा है कॉमन, तो ये क्या बनी AP में,
ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट आया कि आप अगर नंबर्स हैं उनके अगर अर्थमेटिक मीन को उनके बीच में ही इंसर्ट कर देते हो तो आपके पास जो भी सीक्वेंस बनती है वो क्या होती है, AP। ठीक है, ये भी रिजल्ट आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, इफ ABC इन AP देन, अगर ABC AP में है देन B क्या होगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। ये पक्का है। ठीक है, कि अगर आप दो नंबर लेते हो उनके बीच में जो भी होगा उनका अर्थमेटिक मीन होगा, या फिर अगर आप दो नंबर हैं उनके बीच में उनका अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हो तो सीरीज़ या सीक्वेंस क्या बन जाएगी, AP में। अगर सीक्वेंस AP में है तो बीच वाला जो होगा वो दोनों नंबर्स का क्या होगा, अर्थमेटिक मीन। ये है, क्लियर है जी। चले आगे। नेक्स्ट है, इफ A एंड B be two numbers and A1, A2, A3 up to so on AN, B, an arithmetic means introduced between A and B, then, पहले ये याद रखो, उसमें तो हमने सिर्फ दो नंबर्स लिए थे कि अगर दो नंबर्स हैं उनके बीच में जो पड़ा होगा अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, और इसका कन्वर्ट्स भी ट्रू है कि अगर दो नंबर है उनके बीच में उनका अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हो तो जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या होगी, AP में, राइट। अब देखो, अगर आपके पास दो नंबर हैं इनके बीच में अर्थमेटिक मीन्स आप इंसर्ट कर देते हो, एन अर्थमेटिक मीन कैसे इंसर्ट हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये है 1 3 5 8 11, ये AP में है। ठीक है, तो ये और ये जो नंबर है इनके बीच में जो भी होगा ये सारे के सारे इनके अर्थमेटिक मीन होंगे। अकेला एक नंबर नहीं होता अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन कैसे निकलते हैं, कोई भी नंबर उठाओ उनके बीच में जो भी पड़ा होगा इनका अर्थमेटिक मीन होगा, कोई भी दो नंबर उठाओ इनके बीच में जो भी पड़ा होगा अर्थमेटिक मीन होगा, कोई भी दो नंबर उठाओ इनके बीच में जो भी पड़ा होगा अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, ऐसे ही दो नंबर्स लिए उनके बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर दिए। ठीक है जी, तो जो A1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपको तीन नंबर बताए थे कि अगर तीन नंबर AP में है तो किस टाइप के होंगे, A-D, A+D। चार नंबर हैं तो किस टाइप के होंगे बताए थे ना। वैसे ही जो A1 की वैल्यू होगी ये आपने याद रखनी है, A+D होगी। ये किया ना, A हो गया, फिर उसके बाद A+D। A2 की वैल्यू क्या होगी, A+2D। A3 की वैल्यू क्या होगी, A+3D। अप टू सॉन AN की वैल्यू क्या होएगी, A+ND। ठीक है, ये आएगी, क्योंकि तो आपकी सीक्वेंस क्या बनेगी, A+D, A+2D, A+3D अप टू सॉन A+ND। ठीक है, यही बन रही है। अगर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखे D, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखे D, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखे D, इन ऐसे ही सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, D। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन किस में इंसर्ट किए गए हैं, A और B में। ठीक है, और सीरीज क्या बन गई है, AP। एंड ऑल्सो जो यहाँ पर D की वैल्यू आपने कैलकुलेट कैसे करनी है, B - A अपॉन n+1। जो ये B होगा ये A होगा, B - A अपॉन जितने इंसर्ट किए हैं उससे एक ज़्यादा। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ऑल्सो अगर इनका सम करते हैं अर्थमेटिक मीन्स का, अब A1 क्या है, अर्थमेटिक मीन है A और B का, तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, A+B/2। A2 भी क्या है, A और B का अर्थमेटिक मीन है, तो A2 की वैल्यू भी क्या आएगी, A+B/2। अप टू सॉन AN भी क्या है, अर्थमेटिक मीन है A और B का, तो AN की वैल्यू भी क्या आएगी, A+B/2। तो कितनी बार आ रही है, n टाइम्स आ रही है A+B/2, क्योंकि n ये खुद थे। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं।
तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। जैसे कि आपने 8 एंड 26 में 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। कैसे करोगे? ए क्या है यहाँ पर 8, बी क्या है यहाँ पर 26, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या थी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू सो ऑन, यहाँ से निकाल लेंगे। हमने 5 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, मतलब 5 तक निकालना है। A1 कैसे निकलना है a प्लस डी करके, दैट इज 8। पहले d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। d मैंने क्या बताया था कैसे निकलेगा, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 करके। यहाँ पर b क्या है 26 माइनस 8 अपॉन कितने अर्थमेटिक मीन है 5, n की वैल्यू 5 है प्लस 1, तो कितना बन गया 18/6 दैट इज इक्वल टू 3। d की वैल्यू पहले आप निकाल लो। अब a की वैल्यू निकल जाएगी। a की वैल्यू क्या है 8 प्लस d की वैल्यू क्या है 3, तो 11 आ गया a1। a2 कैसे निकलेगा a प्लस 2d करके, 8 प्लस 2 इंटू 3, 8 प्लस 6 14। a3 की वैल्यू क्या आई a प्लस 3d, 8 प्लस 3 इंटू 3, 8 प्लस 9 17। a4 की वैल्यू कैसे निकलेगी a प्लस 4d, 8 प्लस 4 इंटू 3, 8 प्लस 12 दैट इज 20। a5 की वैल्यू कैसे निकलेगी a प्लस 5d, 8 प्लस 5 इंटू 3, 8 प्लस 15 23। 5 निकल गए। तो आपकी सीरीज़ क्या बन रही है 8 11 14 17 20 23 26, ठीक है। और ये तो आपकी बन गई एपी में है ही है, कॉमन डिफरेंस 3 है। नाउ ये अर्थमेटिक मीन थे, इंसर्ट कर दिए 8 और 26 के बीच में, ये सारे अर्थमेटिक मीन्स थे, ठीक है। a1 a2 a3 a4 a5 इंसर्ट कर दिए, तो जो सीरीज़ बनी वो क्या है एपी सीरीज़। नाउ अगर हमें सम के लिए कहा जाता तो क्या करते, इनके सम का a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 क्या आया था n इंटू ए प्लस बी बाई 2 आया था, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 इंटू ए प्लस बी बाई 2। ए की वैल्यू 8 थी, बी की वैल्यू 26 थी अपॉन 2, 5 इंटू 34/2 दैट इज इक्वल टू 85, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम शेयर करो ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल सके। ओके जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।